सबसे बड़े रेस्क्यू अभियान पर, जहां पर अगले 48 घंटों में कुछ अच्छा होने की हमें उम्मीद है। 10 दिन से उत्तरकाशी के सिलकियारा में 41 मजदूर फंसे हैं। उन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 8 एजेंसियां टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। इन सब के बीच आज सबसे बड़ी राहत की खबर यह सामने आई है। टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में सभी मजदूर सुरक्षित दिखे हैं। इन मजदूरों से बातचीत भी हुई है। उन्होंने कैमरे के जरिए अपनी सलामती का संदेश दिया। आज एक बार फिर से उन्हें निकालने के लिए 3 जगह से ड्रिलिंग का प्लान तैयार किया गया है। उम्मीद यह है कि सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा और वो भी जल्द अज जल्द। सबसे पहली बात, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कैसे निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो तो देखना बनता है। देखिए, ये है टनल में फंसे मजदूर, 41 मजदूर। आज 9वें-10वें दिन डेटा कैमरा इनके पास चला गया और कैमरा जैसे ही गया उसके बाद उन्होंने उस कैमरा को सभी मजदूरों को दिखाया। सारे मजदूर स्वस्थ दिख रहे हैं, ठीक दिख रहे हैं। सबसे बड़ी राहत उनके घर वालों के लिए, उनके परिजनों के लिए, क्योंकि उनकी सलामती की बात हो गई है। ये मजदूर हैं, हाँ, थोड़े से त्रस्त दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मेंटल प्रेशर। 8-9 दिन एक बंद जगह में बंद रहना, लेकिन अकेले नहीं है, 41 लोग हैं, सब ठीक ठाक लग रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इनके परिजनों से बात भी कराई गई है। कल ही यहां अखाड़ा में हमने आपको बताया था कि डेटा केबल लगाया जा रहा है। डेटा केबल इसलिए वीडियो और ऑडियो के साथ लगाया जा रहा है ताकि अंदर का हाल दुनिया को दिखा सकें और ये अपने परिजनों से बात कर सकें। ये साफ अंदर की तस्वीर है, टनल के अंदर की तस्वीर। आइए वीडियो भी दिखाते हैं, ये पूरा सीक्वेंस भी आपको दिखाते हैं। गौर से देखिए, ये सब वॉकी टॉकी से बातचीत चल रही है। सारे मजदूर सलामत दिख रहे हैं, खड़े हुए दिख रहे हैं। कोई भी फिजिकल तौर से किसी को भी, शारीरिक रूप से किसी को भी कोई तकलीफ दिख नहीं रही है, क्योंकि इनके पास अब खाना भी पहुंच रहा है, प्रॉपर खाना भी अब इनके पास पहुंच रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो मानसिक तौर से इनके ऊपर स्ट्रेस था, उसमें बहुत बड़ी राहत, क्योंकि वीडियो और ऑडियो यहां दिख रहा है। ये सब अपने परिजनों से एक एक कर बात कर पाए हैं और इनके परिजन इनको देख भी पाए। आप सोच सकते हैं कि कोई कोताही नहीं बरती जा रही, कंटिन्यूअस मेहनत की जा रही, कंटिन्यूअस मेहनत और काम किया जा रहा है। चलिए सीधा चलते हैं प्रियंका कांडपाल और अंशुल के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रियंका, अंशुल और इस वक्त सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अंशुल, सबसे बड़ी बात अंशुल की खुशी की बात यह है कि कल ही प्रियंका ने यहाँ अखाड़ा में बताया था कि एक मीडिया केबल, डेटा केबल अंदर जा रहा है जिसमें ऑडियो वीडियो कैमरा भी लग रहा है। आज उस कैमरे के जरिए हमको अंदर का हाल दिखा। भले ही ये लोग फंसे हुए हैं, लेकिन 10 दिन बाद भी सब शारीरिक रूप से स्वस्थ लग रहे हैं और उनके चेहरे में टेंशन तो है, लेकिन एक मुस्कान, एक स्माइल भी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों से है। और अगर कैमरा पहुंच गया है तो फिर रेस्क्यू का विंच भी जल्द उनके पास पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल आनंद, मजदूरों का जो मनोबल है वो बना हुआ है और एक्सपर्ट्स ये बता भी रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो इन्वॉल्व हैं वो ये बता भी रहे हैं कि जैसे ही वो पाइप पेनिट्रेट हुआ, जैसे ही दूसरी तरफ निकला, वैसे ही वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन भी किया गया, क्योंकि पिछले 10 दिनों से वो इसी उम्मीद में थे कि किसी तरह से ये जो मलबा इकट्ठा हुआ है, इस मलबे के थ्रू कुछ भी उनकी तरफ राहत सामग्री पहुँचे, क्योंकि पिछले 10 दिनों से वो सिर्फ हल्के भोजन पे ही जिंदा थे और अब फाइनली उनको सॉलिड भोजन भी मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह से हमें ये बताया गया है कि फ्रूट्स उन तक पहुंच गए हैं और वो फ्रूट्स खा भी रहे हैं, तो ये एक काफ़ी बड़ी सफलता हुई है। लेकिन अभी भी जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो अभी बिल्कुल नहीं रुके हैं। उनको पता है कि ये छोटी सी कामयाबी है, अभी बड़ी लड़ाई बाकी है और उसी वजह से इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है कि 5वें पाइप की ड्रिलिंग, 5वें पाइप की जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो अगले कुछ मिनटों में स्टार्ट होने वाली है। पहले वो 5वां पाइप उस 4थे पाइप में लगाया जाएगा, वेल्ड किया जाएगा अच्छे से, और उसके बाद दोबारा एक बार ड्रिलिंग की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक 22 मीटर तक ये जो पाइप्स हैं उनको ड्रिल किया जा चुका है और ये 22 मीटर जो ड्रिल हुआ था ये करीब 24 घंटे में हुआ था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, एक इंटेलिजेंट गेस है, अभी कोई भी रेस्क्यूअर ऑन रिकॉर्ड आके ये बोल नहीं रहा, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो हमें बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 38 से 40 घंटे में हमें वो खुशखबरी मिल सकती है, जिसके लिए हम यहाँ पिछले 10 दिन से बैठे हैं, जिसके लिए, जो सुनने के लिए जो परिवारजन हैं
उनके कान तरस गए हैं। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको देखने को मिल रहा है, अपने परिवारजनों को भी वो देख रहे हैं और इनके परिवारजन, इन सभी 41 मजदूरों के परिवारजन भी इनको देख रहे हैं। अंशुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि सत्येंद्र और प्रियंका के पास जाएं, एक और अपडेट आपको बता दें कि टनल में फंसे मजदूर की पहली तस्वीर जो सामने आई है, उसकी वजह से सबको बहुत ज़्यादा रिलीफ और खुशी एहसास तो आपको भी हो रहा होगा एज अ व्यूअर, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि ये 41 लोग कैसे हैं, ये मजदूर जो पिछले 8, 9, 10 दिन से फंसे हुए हैं। तस्वीर में सभी मजदूर सुरक्षित भी दिख रहे हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहे हैं, खड़े हुए हैं, आसपास साथ हैं। रेस्क्यू टीम लगातार मजदूरों के संपर्क में है। आपने हाथ में वॉकी टॉकीज भी देखी। आप भी सुनिए मजदूरों ने कहा क्या। आइए अब आपको ऑडियो सुनाते हैं। लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। हाँ वो अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं, धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। थोड़ी देर में पानी से पाइप को साफ करेंगे। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में के रख दें, हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। ऐसे केस में सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कांस्टेंट ऑडियो कम्युनिकेशन, आवाजें जा रही हैं, अब वीडियो कम्युनिकेशन भी हो गया। सत्येंद्र, प्रियंका, आप हमारे साथ हैं। प्रियंका, आपके पीछे वो टनल का कौन सा हिस्सा है जो अभी हमें दिख रहा है? और सबसे बड़ी बात, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि डेटा केबल, ऑडियो वीडियो की केबल की आपने कल बात कही थी कि ये कोशिश हो रही है, ये कब हुआ? कल क्या देर रात ये सफलता मिली, बातचीत हो पाई है? आगे की क्या प्रतिक्रिया, क्या प्रक्रिया है, ये भी बताएं। देखिए, मैं पहले तो सबसे पहले आपको जानकारी दूं कि ये टनल का मुहाना ही है, सिलक्यारा टनल की तरफ हम लोग मौजूद हैं। और जो कल की जो वीडियो सामने आई है, एंडोस्कोपी फ्लैक्सी कैम है ये, जो कि एंडोस्कोपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेहद पतला, बेहद छोटा, उसको लंबे वायर्स के जरिए 6 इंच का पाइप जो कल डला हुआ था, वो उसके जरिए सबसे पहले उस कैमरे का इस्तेमाल किया गया। यानी कि कल जो लाइफलाइन पाइप एक कहा जा रहा था, उससे सबसे पहले इस कैमरे को भेजा गया। सारी वहाँ पर इनसे बातचीत की गई, इनको इन्फॉर्म किया गया, इनसे पूछा गया। और ख़ास बात यह है आनंद कि इन तमाम मजदूरों ने खुद से हेल्प की। यहाँ पर जब एक्सपर्ट्स ने उनको बोला कि हमें दिखाइए मलबा कितना गिरा हुआ है, कैविटी कहाँ पर है, लाइंस कहाँ पर है, तो उसी कैमरे को घुमा घुमा के इन मजदूरों ने उस तरफ का पूरा हाल भी बताया इसी एंडोस्कोपी फ्लैक्सी कैम से। इसके साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर की भी लगातार हम बात कर रहे हैं, जिसकी जानकारी भी प्रशासन लगातार दे रहा है, क्योंकि उससे वीडियो कॉल्स हो पाएंगी और सीधे तौर पर समझ पाना जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। फिलहाल ताज़ा अपडेट की अगर बात की जाए तो अपडेट ये है कि अब ऑगर मशीन का जो काम है वो शुरू होने वाला है। यानी कि तकरीबन 3 दिनों से जो काम बंद पड़ा था, उसके रीजंस भूकंप बताए गए थे, वो आज से शुरू होने वाला है। 4 पाइप यहाँ पर डल चुके हैं। 60 मीटर का जो मलबा है वो रेंज है, 22 मीटर हम लोग अंदर जा चुके हैं और आज कोशिश है कि उस 22 को कम से कम 30 किया जाए, यानी कि रास्ता पूरा खुले। इसके अलावा वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए अब फाइनल रिसर्च चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो आज शाम से या कल से वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हो सकती है। जी आनंद दी, बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट्स हैं और कम से कम ये बात की आशा की जो एक आस थी, एक उम्मीद थी, वो उम्मीद और ज़्यादा पुख्ता होती हुई लग रही है। सबसे बड़ी बात कि उनको हमने उनका वीडियो देख लिया और उनकी आवाज़ें भी सुनी और जैसे उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, सीरियसली उनको ये बताया जा रहा है कि देखिए, अपना साहस, अपना धैर्य बनाए रखिए और संयम बनाए रखिए, हम पहुँच रहे हैं आपके पास। ये उम्मीद बहुत बड़ी बात है। 10 दिन तक कोई अगर फंसा हुआ हो, अब रेस्क्यू टीम लगातार मजदूरों से सुरंग की तस्वीर दिखाने को कह रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि घबराइए नहीं, जल्द ही रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पहुंचेगी और उन्हें बचा लेगी। और उसकी जो चेहरे में जैसे ही रौनक आ जाती है, वो भी आप देखिए इन तस्वीरों में और उनका ऑडियो भी सुनिए। और फिर बाद में वो कैसे दिखाते हैं, अंदर का मुआयना कराते हैं, ताकि ऊपर से जो ड्रिल कर रहा है, बाहर से जो आ रहा है, उसको पता है कि कैविटी कहाँ है, कहाँ पर मलबा जमा है और कहाँ से उन्हें एंट्री करने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी। देखिए इसको ज़रा ध्यान से। अब वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कितना गिरा हुआ मलबा, उल्टा करके कैमरा को वो जा रहा है, ऊपर दिखा रहा है, रस्सी लगा रखी है और उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने मलबे को हटाया नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम जो बोल रहे हैं एक एक चीज सुन रहा हूँ, वही कर रहा है। देखो ऐसा खाना भेजना जरूरी है हमें, वो भी आएगा, है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी उनको बोलो, हम लोग अभी ये पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ,
पानी के साथ और ब्लोअर के साथ। सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। देखिए, हमने जो मुआयना कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिन्होंने काम किया है, देखिए ये रेस्क्यू वर्कर्स की भी दाद देनी पड़ेगी कि इतनी मेहनत और इतने सेंसिटिव और क्या कहते हैं, अगर आप कहें कि लूज सॉइल, एक तरफ हार्ड रॉक है, दूसरी तरफ ये पतली और ये मिट्टी है क्योंकि नया पहाड़ है, इसके अंदर ये रेस्क्यू ऑपरेटर्स, ये भी तो 9 दिन पर, इन्होंने भी तो राहत नहीं ली, इन्होंने भी तो रेस्ट नहीं किया, लगातार काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये पाइप साफ किया गया, उसके बाद क्या उन्हें खाना दिया गया? क्योंकि देखिए हमने ऑडियो में सुना, ये कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको फिजिकल खाना दिया जाए, हार्ड खाना दिया जाए। तो ये खाना भेजने का काम किया गया सत्येंद्र, और किस तरफ से एंट्री सबसे ज्यादा होती हुई लग रही है? सामने की तरफ से ही। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि जो आज उनको खाना दिया गया, क्योंकि जो एक पाइपलाइन, जो लाइफलाइन बन चुकी है आज मजदूरों की, उस पाइपलाइन के जरिए एक बार जो खिचड़ी जो बोतलों में भर के एक बार अंदर भेजने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो जो पाइप है उसके अंदर काफ़ी मिट्टी फंसी है, इसलिए वो अटक गया था। और उसके बाद जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम आई है और उस टीम ने जो पाइप के अंदर से मिट्टी को साफ करने की कोशिश की, बाहर से एक बहुत तेज़ी से पानी का एक फव्वारा जो मारा गया और उस पाइप से जरिए अभी उसे साफ करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो जानकारी मिली है कि जो उनको अभी खाना जो दिया गया है वो चने दिए, उबले हुए जो चने दिए हैं, उसमें जो नमक वाले चने दिए गए हैं, और जो खाने की बात चल रही थी जो खिचड़ी, और वो अभी तक उन तक पहुंच नहीं पाई है। उनको भले ही फल फ्रूट अभी तक उनके पास भेजे गए हैं। और जो आपने दूसरा सवाल किया कि क्या सबसे ईजी तरीका यही रहेगा जो सामने से है, तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि अभी तक जिस तरीके से जो लाइफ लाइन बन रही है, जो पाइप अंदर गया है, उसको मानते हुए अभी सबसे ज़्यादा उम्मीदें यही बताई जा रही है कि जो सामने टनल है, टनल के जो सामने से ही जो ऑगर मशीन अभी कुछ देर बाद शुरू होगी और वहाँ से एक बार फिर कोशिश शुरू होगी। क्योंकि अब हमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो पता चल गई है कि जो डायरेक्शन मतलब जो बीच का मलबा है वो कितना है, क्योंकि जो पाइप कल गया है वो 57 मीटर अंदर घुसा है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो 57 मीटर का जो सत्येंद्र, आपके जो विजय है, ये कौन सी पाइप्स दिखा रहे हैं ट्रक के ऊपर? ये जो पाइप्स हैं, ये कौन सी पाइप्स हैं? विजय को बताएं कि वो उन्हीं पाइप्स का जरा बताएं, ये वही पाइप्स हैं जो लगने वाली हैं, जिसके थ्रू अब इनको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी? क्या एक इंसान इस पाइप के अंदर से निकल के आ सकता है? वो जो ट्रक के ऊपर जो 3 बड़ी पाइप्स थी। जी बिल्कुल जो आपको जो ट्रक के ऊपर जो पाइप दिख रही हैं वो वही 3 से 4 पाइपें अंदर अभी उन पे वेल्ड किया जा रहा है, और वो वही पाइपें हैं। अगर ऑगर मशीन सही ढंग से काम करी तो ऑगर मशीन के जरिए जब ये इन पाइपों को ड्रिल किया जाएगा और मलबे के आर पार भेजा जाएगा, तो ये वही पाइप होंगे जिनसे रेस्क्यू का काम सबसे पहले किया जाएगा, और इन्हीं पाइपों के जरिए जो अंदर फंसे लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। जी, तो यानी इसी पाइप से, उन्हीं पाइप से उन मजदूरों को बाहर आने का रास्ता उनके लिए तय होगा। तो इन्हीं पाइप्स को अब ड्रिल करके अंदर फिट करने की कोशिश चल रही है। पाइप, हाँ बिल्कुल, जो ऑगर मशीन है वो कुछ ही देर उम्मीदें की जा रही। जी बोलिए। बिल्कुल, जो ऑगर मशीन है उस उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर बाद ऑगर मशीन एक बार फिर शुरू होगी, क्योंकि ऑगर मशीन पिछले 3 से 4 दिन से 3 दिन से बंद पड़ी है, जिसका कारण ये बताया जा रहा था कि ऑगर मशीन के जो आगे एक हार्ड रॉक आ चुकी है और उस हार्ड रॉक के कारण ऑगर मशीन उससे आगे नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जो कल एक लाइफ लाइन एक बनी है, एक पाइप चेंज का जो अंदर डाला गया है, तो उसी के पैरेलल अब इन पाइपों को एक बार फिर ऑगर मशीन के जरिए अंदर डाला जाएगा, जो कि रेस्क्यू के लिए सबसे सुटेबल और सबसे जल्दी पहुंचने की उम्मीदें हैं, अगर ये पाइप सही तरीके से अंदर मजदूरों तक पहुंच जाते हैं। जी, तो यानी ये वो पाइप्स हैं, आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। इन पाइप्स के अंदर से ही धीरे धीरे रेंग कर सारे मजदूरों के लिए बाहर आने का रास्ता अब तय किया जाएगा। इन पाइप्स को, उसी खाने की पाइप, जिस पाइप को अब साफ करके, जिसके थ्रू अब उन मजदूरों को हार्ड खाना दिया जा रहा है, उबले हुए चने भेजे गए हैं, पानी की बोतलें अब दी गई हैं, ये सब जिस रास्ते से गया है उसी के बगल में अब इन पाइप्स को फिट किया जाएगा और फिर उनको धीरे धीरे रेंग कर आराम से बाहर निकालने की कोशिश होगी। अगले 38 से 40 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगले 20-30 मिनट यहाँ अखाड़ा में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।